राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर निबंध। तो भूमिका लिखेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे भारत में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यह किसी भी देश की प्रगति का आधार है। 11 नवंबर को हर साल हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर अगली हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत 11 सितंबर 2008 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस दिन को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शिक्षा के प्रति समर्पण और उनके योगदान को याद करने के लिए चुना गया। मौलाना आज़ाद का मानना था कि भारत में सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और वह इस बात के समर्थक थे कि शिक्षा एक व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का योगदान। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भारतीय शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में शिक्षा की नींव को मजबूत किया। उन्होंने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा प्रणाली को नया आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से ही आईआईटी और यूजीसी जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। उनका मानना था कि तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश को सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का महत्व। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस शिक्षा के महत्व और आवश्यकता को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो न केवल किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करती है बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि देश के नागरिकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर गतिविधियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में कई प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों में निबंध लेखन प्रतियोगिताएं, भाषण, वाद विवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा कई जगहों पर विशेष रूप से शिक्षा पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जा सके। शिक्षा का समाज और राष्ट्र पर प्रभाव। शिक्षा एक सशक्त समाज और राष्ट्र की नींव होती है। यह न केवल व्यक्ति को जागरूक बनाती है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सहायक होती है। एक शिक्षित समाज में अपराध की दर कम होती है और लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। इसके साथ ही शिक्षा लोगों में सहनशीलता, समता और बंधुत्व की भावना भी विकसित करती है। फिर आगे देखेंगे आज की शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ। हालांकि शिक्षा प्रणाली में कई सुधार हुए हैं लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। शिक्षा का महंगा होना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और शिक्षा में समानता की कमी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या और गुणवत्ता को लेकर कई समस्याएं देखी जाती हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करना
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा में तकनीकी प्रगति। आज के समय में तकनीक का शिक्षा में महत्व बढ़ता जा रहा है। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन क्लास और स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्रों को नए तरीके से पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। शिक्षा में तकनीकी प्रगति से ने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा को सुलभ बनाने में योगदान दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने छात्रों को घर बैठे पढ़ाई का अवसर दिया है और इसने यह साबित किया है कि तकनीक के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षा में सुधार के लिए मौलाना आज़ाद की दृष्टि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दृष्टि थी कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार और विकास लाया जा सकता है। उनकी यह दृष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उन्होंने शिक्षा में समानता और गुणवत्ता की ज़रूरत पर जोर दिया और शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनके सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। उपसंहार में लिखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमें मौलाना आज़ाद के योगदान और उनके विचारों को याद दिलाता है। यह दिन केवल उनके सम्मान में ही नहीं बल्कि शिक्षा की ओर हमारे कर्तव्य को पुनः स्थापित करने का भी अवसर है। मौलाना आज़ाद का सपना था कि भारत में हर व्यक्ति शिक्षित हो और इसी दिशा में हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि भारत एक शिक्षित और विकसित देश बने। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे निबंध चाहिए, किस टॉपिक का निबंध आपको आने वाले समय में चाहिए। उन टॉपिक का निबंध मैं आपको बनाकर दूंगा। और यहाँ तक जो क्लास 10th 12th के बच्चे हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे निबंध बना चुका हूँ और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मैं निबंध बनाता रहूँगा।